हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर ज्ञान जी के पर। दोस्तों, आज बात करेंगे ईवीएम, जिसका नाम फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में हम आज चर्चा करेंगे और आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ईवीएम के बारे में जान लेते हैं। ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये एक प्रकार की मशीन है जो एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये काम करती है। पहले तक इसका उपयोग जो है वोटिंग के लिए किया जाता है, वोटर्स इसका उपयोग करते हैं। इससे पहले जब वोटिंग होती थी, जो चुनाव होते थे, उसमें जो पेपर मतपत्रों का यूज किया जाता था। मतलब कि चुनाव में जो कागज़ के मतपत्र होते थे उससे जो है मतदाता मतदान करता था। तो फिर इसके बाद एक नई टेक्निक लाए वैज्ञानिक और जो हमारे इंजीनियर्स होते हैं, उन्होंने एक वोटिंग का तरीका खोजा, जिस मशीन बनाई गई उसका नाम रखा गया ईवीएम, जो हमारा बहुत टाइम का बचत और हमारे कागज़ की बचत करता है, पेपर्स की बचत करता है। तो सबसे पहले ईवीएम की शुरुआत कब हुई, इसके बारे में बहुत अलग अलग है कि कब इसका स्टार्ट किया गया, लेकिन वैसे इसका जो शुरुआती दौर माना जाता है ईवीएम का, वो 90 के दशक में माना जाता है। तो इसका जो आविष्कार हुआ था 1999 के चुनाव में जो है सबसे पहले इसका उपयोग माना जाता है। इससे पहले भी 90 के दशक में कई बार ईवीएम का जिक्र हुआ है, लेकिन वो स्कीम सारी फेल रही। अब बात कर लेते हैं ईवीएम की जो निर्माता कंपनी थी वो कौन थी और किन कंपनियों के द्वारा इसका आविष्कार किया गया, इसको बनाया गया। निर्माता जो कंपनी थी, दो कंपनियाँ थी। एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में जो काम करती है और दूसरी जो थी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद की ये कंपनी थी। इन दोनों कंपनी के द्वारा ईवीएम को बनाया गया था। बात कर लेते हैं ईवीएम के प्रकार। गाइज, ईवीएम 3 प्रकार के हैं, M1, M2 और M3, जो रिसेंटली यूज़ में होती है, जो अच्छे एक आधुनिक उपयोग में जो लाई जाती है। M3 ईवीएम को यूज़ में लाया जाता है आजकल। और इसका जो M3 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम है, इसको 2013 से इसको स्टार्ट किया गया था, शुरुआत इसकी हुई थी। तो 1999 के चुनाव से भारतीय जो आम चुनाव थे और जो राज्य चुनाव में इसको इस्तेमाल की गई इस मशीन ने जो है चुनाव में पेपर मतपत्रों की जगह ली थी। और कई बार जो है गाइज ईवीएम की सत्यता और उसकी कार्यप्रणाली पर जो है सवाल उठाए गए हैं। और कई बार जो है कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसलों के बाद इसको शुरू किया गया। समय समय पर इसकी सत्यता और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जाते रहे हैं, लेकिन सभी तरीके से ये वैज्ञानिकों के अनुसार या हमारे इंजीनियर्स के अनुसार जो है ये अपने काम पे एकदम परफेक्ट मानी जाती है। इनका दावा भी है, जो कंपनियां, इसके निर्माता कंपनियां हैं, कि ईवीएम जो है पूरी तरीके से निष्पक्ष और जो है कार्यप्रणाली, इसकी सत्यता और इसकी उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं किया जा सकता है। पूरी तरीके से ईवीएम को सुरक्षित अभी तक इसको माना जा रहा है। गाइज, ईवीएम एक आधुनिक तरीका है वोटिंग का और इससे काफ़ी कुछ आधुनिकता आई है, जो चुनाव प्रक्रिया है और वोटिंग का जो तरीका है। तो गाइज, इसके जो पार्ट्स हैं क्या क्या हैं और किन किन चीज़ों से मिलकर जो है ईवीएम जो पूरा सिस्टम बनता है ईवीएम का, वो क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं BU, इसको शॉर्ट में कहा जाता है, ब्लड यूनिट। यानी कि इसमें बटन होते हैं और जो हमारे वो हमारे उम्मीदवार होते हैं, उनके जो है इसमें चुनाव चिन्ह एक साइड में लगे रहते हैं और उसके सामने एक बटन दिया होता है
जिसको बैलेट यूनिट के नाम से जाना जाता है। इसमें लगभग 16 बटन होते हैं इसमें। इसको BU शॉर्ट में कहा जाता है। और अब जो भी मतदाता को अगर जो भी जिस वोटर्स को भी अगर इसमें मतदान करना है, अपने पसंदीदा उम्मीदवार के आगे अपना ये बटन प्रेस करते हैं और इससे जो है वोटिंग की प्रक्रिया हो जाती है। तो बैलेट यूनिट आप देख रहे होंगे सामने है पूरा। लगभग इसमें 16 बटन और 16 आपको जो उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह हैं वो दिख जाएंगे, और इससे ही जो है वोटर मतदान करता है। इसको बैलेट यूनिट यानी कि BU कहा जाता है। इसके बाद आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं इसको कहा जाता है गाइज CU। शॉर्ट में इसको CU कहा जाता है। इसका पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट। इसमें स्क्रीन होती है जो आप मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये पूरी एक कंट्रोल यूनिट का काम करती है। ये भी EVM का ही एक हिस्सा है। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं एक स्क्रीन से छोटी सी स्क्रीन है जिसको डिस्प्ले सेक्शन कहा जाता है। इसमें जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं इसमें शो होती है। उसके बाद दूसरा BS मतलब कि बैटरी सेक्शन होता है। इसमें एक बैटरी लगाई जाती है, बैटरी काम करती है। इसके बाद RS जो आप देख रहे हैं रिजल्ट सेक्शन होता है, जो आप हल्का सा ढक्कन जैसा इसमें दिख रहे हैं का उसको हम खोलेंगे तो उसके अंदर एक बटन होता है जो रिजल्ट, अगर हमें जिस समय रिजल्ट की ज़रूरत होती है उसको रिजल्ट उस बटन से हम उसका शो कर सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं सबसे नीचे BS लिखा हुआ है, ये बैलेट सेक्शन है। कहने का मतलब है जब तक हम यहाँ से बैलेट के लिए यानी कि किसी मतदाता के लिए हम इश्यू नहीं करेंगे बैलेट, तब तक हमारा जो वोटर्स है वो BU पर यानी कि बैलेट यूनिट पर वोट नहीं कर सकता है। और यहाँ से हम उसको बैलेट जारी करेंगे अब किया जाता है EVM में। इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और ये बैलेट का जो बटन है उसको प्रेस करके आपका जो बैलेट यूनिट है उसको मतदाता उसका यूज कर सकता है। तो कंट्रोल यूनिट की बात हो चुकी है गाइज। कंट्रोल यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसका। और ये जब तक आपका ऑन नहीं किया जाएगा, बैलेट यहाँ से जारी नहीं किया जाएगा, तब तक मतदाता जो है बैलेट यूनिट से वोटिंग नहीं कर सकता। इसके बाद एक नया टॉपिक, एक नया जो इसमें ऐड करा गया है गाइज, VVPAT इसका नाम है, जिसका पूरा फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइड। आपको कहीं मिलेगा या वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, यानी कि वोटर वेरीफाइबल यानी कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। यानी कि इसका मतलब है कि वोटर द्वारा जो वोटर है हमारा, जिसकी उसकी अपनी एक फीडबैक लेने के लिए, इससे एक वोटर को एक फीडबैक मिलता है गाइज कि जो स्क्रीन हम इसमें देख रहे हैं VVPAT पे, इसमें जो है जिस उम्मीदवार को मतदाता ने वोट किया है उसकी एक पर्ची इसमें दिखती है स्क्रीन पे, और वो सत्यता की भी जांच हो जाती है कि EVM सही काम कर रही है नहीं कर रही है, और वोट इसमें आपको शो हो जाता है। एक पर्ची इसमें निकलती है और पर्ची वो आपसे नीचे अपने आप कट करके इस डब्बे के अंदर जो VVPAT देख रहे हैं इस डब्बे में वो गिर जाती हैं, सब इकट्ठा होती रहती हैं। अब VVPAT के बारे में बात कर लेते हैं गाइज। VVPAT एक वोटर की जो संतुष्टि है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है गाइज। ये जो डिवाइस है ये वोटर को काफ़ी हद तक संतुष्ट करती है, यानी कि पूरा संतुष्ट कर सकती है। जो स्क्रीन छोटी सी स्क्रीन देख रहे हैं आप, वोटर को अपना मत इसमें दिख जाता है कि किस कैंडिडेट या जिस कैंडिडेट को वो वोट करना चाह रहा है कि उसी को ये वोट मिला है या नहीं मिला है, उसको इस स्क्रीन पे वो वोट दिख जाता है। और वो पर्ची इसमें कुछ सेकंड तक रहती है, उसके बाद वो। तो गाइस हम बात कर रहे हैं VVPAT की, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था, VVPAT का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। ये जो है मतदाता के संतुष्टि के लिए, मतदाता के लिए फीडबैक का काम करता है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट, एक महत्वपूर्ण डिवाइस है जो वोटर्स को संतुष्ट करती है। और इसका उपयोग कब से शुरू किया गया, इसका प्रयोग कब से इस EVM के साथ इसको जोड़ा गया, तो बात है 2014 की जो विधानसभा चुनाव हुए थे, इसमें जो हमारी 543 संसदीय सीट के लिए जो है चुनाव हुए थे
सन 2014 में, उसमें एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है 8 जो हमारे संसदीय क्षेत्र थे उनमें इसका प्रयोग किया गया था एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। तो 8 संसदीय ऐसे क्षेत्र थे जिसमें ईवीएम के साथ जो है इस वीवीपैट को जो है कनेक्ट किया गया था, इसका प्रयोग किया गया था। तो इससे काफ़ी जो है रिजल्ट का फीडबैक जो है अच्छा मिला। तो इसके बाद इसको 2019 के जो हमारे लोकसभा चुनाव हुए थे, सभी संसदीय क्षेत्र जो सीट्स हैं हमारे 500 संसदीय क्षेत्र हैं हमारे 543 में, सभी में इस वीवीपैट का यूज किया गया था और इसका रिजल्ट बेहतर रहा था। तो गाइज वीवीपैट कुल मिला के एक वोटर्स के लिए बनाया गया है, जिससे कि वोटर्स को किसी प्रकार की शंका ना रहे और उसको ये सारी चीज़ें दिख जाए कि जो आप वोट कर रहे हैं वो रियल में उसी कैंडिडेट को जा रहा है या नहीं जा रहा है, या इसमें आप उस फीडबैक उसको वो देख सकता है। तो गाइज थोड़ा बहुत हमें ईवीएम के बारे में आपको जानकारी दी। तो कैसी लगी जानकारी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वाचिंग।